नमस्कार साथियों, जुड़ जाइए सभी जल्दी से आ जाइए। तो देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? परसेंटेज। तो सबसे पहले क्वेश्चनों पर आते हैं। पहला क्वेश्चन लगाइएगा सर। तो पहला क्वेश्चन है, मैं नोट कर देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं नोट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, ए की आय बी की तुलना में, ए की आय बी की तुलना में, तब तक आप कीजिए, बी की तुलना में, ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। 40% अधिक है। 40% अधिक है। आगे क्या कह रहा है? यदि ए ने अपनी आय में, यदि ए ने अपनी आय में, यदि ए ने अपनी आय में 25% वृद्धि, 25% वृद्धि, 25% वृद्धि प्राप्त की है और बी ने अपनी आय में, बी ने अपनी आय में, और बी ने अपनी आय में, और बी ने अपनी आय में 40% वृद्धि प्राप्त की, 40% वृद्धि प्राप्त की, वृद्धि प्राप्त की। आगे क्या कह रहा है? तो ए और बी के संयुक्त आय में, तो ए और बी की संयुक्त आय में, तो ए और बी की संयुक्त आय में, बी की संयुक्त आय में, ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि है। कीजिएगा सभी लोग, क्वेश्चन आपके सामने, सभी लोग कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते रहो, कुछ नहीं है। क्या? 40%। 40% की वैल्यू क्या हो गई? 40% की वैल्यू या तो ऐसे समझ लो 4/10, 4/10 का मतलब 2/5। 40% की वैल्यू 2/5। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 40 की कितनी हो जाए? 20 गुणा 2 तो 2/5। कह रहा क्या? ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। तो बी बेस हो गया, तो ए अनुपात बी, ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है, अधिक है तो प्लस बी की आय 5, ए की आय कितनी होगी? अधिक है 2, 7। यदि ए ने अपनी आय में 25% की वृद्धि की, ठीक है, और बी ने अपनी आय में 40% की वृद्धि की, तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि, तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? अब देखो ये क्या कह रहा है? 25% ही करी और इसने की 40%। अब देखो ये अनुपात आ रहा है, अनुपात आ रहा है, तो इसमें हम अपनी तरफ से 2 जीरो ऐड कर सकते हैं कि नहीं? अपनी तरफ से कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसमें अपनी तरफ से 2 जीरो ऐड कर सकते हैं। आप बोलोगे जी सर। तो देखो 700 में कितने की वृद्धि की? इसने 25% की वृद्धि की, तो 25% कितना हो गया? हाँ 175, 700 का। इसने 40% की करी, तो 40% कितना हो गया इसका? आप बोलोगे सर 200 है। तो टोटल कितनी वृद्धि की इसने? आप बोलोगे सर 200 है प्लस 175, 375 सर। कितने पर की थी? आप बोलोगे सर 700 प्लस 500, 1200 इंटू 100%। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 तिया 36, एक बचा, तो 12 एकम 12, 31 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। क्वेश्चन लगाइए सर, क्वेश्चन लगाओ। तो देखो एक ही ऑप्शन है आपका 31.25, पहला ही है, और तो कोई है नहीं। 28 पॉइंट इनमें से कोई सा होगा नहीं, तो ओनली एक ही आंसर आ जाएगा आपका, पहला आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा? रब कर दूं। अब लगाइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नोट कर देता हूं मैं। यदि कोई छात्र
यदि कोई छात्र किसी संख्या को यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 11/16 के बजाय ठीक है 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है, 7/12 से गुणा करता है ठीक है 7/12 से गुणा करता है। आगे क्या कह रहा है, तो प्राप्त उत्तर में तब तक आप किया करें। ठीक है, तो प्राप्त उत्तर में देखो आपकी तो स्क्रीन पर आ जाता है तो आप कर सकते हो, तब तक आप कर सकते हो, तब तक मैं नोट डाउन करूं तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो प्राप्त उत्तर में परसेंटेज त्रुटि तो प्राप्त उत्तर में परसेंटेज त्रुटि कितनी होगी, परसेंटेज त्रुटि कितनी होगी, क्वेश्चन हटा दीजिए सर, क्वेश्चन हटा दीजिए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 की बजाय 7/12 से गुणा करता है, उसे गुणा करना था 11/16 से, बट उसने बाई मिस्टेक 7/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्राप्त उत्तर में परसेंटेज त्रुटि कितनी होगी। तो देखो उसको गुणा करना था स्टूडेंट को 11/16 से, बट उसने मल्टीप्लाई कितने से कर दिया, 7/12 से। तो देखो अब ये जो आपके बट्टे में जो वैल्यू आ रही है, यही सारी समस्या की जड़ है, यही दुख का कारण है, यही आपके दुख का कारण है। तो आपको करना क्या है, इस दुख के कारण से निवारण क्या है, आपका एलसीएम ले लो इसका निवारण क्या है, इसका एलसीएम ले लो। तो 16 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, आप बोलोगे सर 48। तो मान लो वो संख्या 48 आ गई आपकी। ठीक है, यदि कोई छात्र किसी संख्या को अब 11/16 48 का 11/16 आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 33। 7/12 निकालोगे तो 28। कहने का मतलब उसका राइट आंसर आना चाहिए था 33, बट उसने बाई मिस्टेक किसने से गुणा किया था, 7/12 से, बाई मिस्टेक गुणा किया 7/12 से। तो प्राप्त उत्तर में परसेंटेज त्रुटि कितनी हुई, तो कितनी त्रुटि आई, आप बोलोगे सर 28 और 5 33, 5 कितने पर 33 पे 5/33 इंटू 100, ये परसेंटेज हुआ। 33 से कितना बढ़ गया, 33 दिया 99 होते 3.03 इस टाइम हुआ, तो ऑप्शन लगाइए तो इतना आ रहा होगा आपका 15 ठीक है 15.15 ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ सर। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस तरह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, इस तरह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। 15.15 आंसर हो गया आपका, समझ में आ गया होगा। रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं रीड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखो इसके करने से पहले इसकी हम पढ़ लेते हैं थ्योरी थोड़ी। देखो इसकी पढ़ लेते हैं हम थ्योरी। तो थ्योरी क्या कहती है, देखो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा बराबर क्या होगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन। खर्चा बराबर क्या आ जाएगा आपका, प्राइस इनटू कंजम्पशन। खर्चा प्राइस कीमत, इसका मतलब क्या हो गया, उपभोग, इसका मतलब क्या हो गया आपका उपभोग। अब देखो इसकी थ्योरी पर आइए, थ्योरी क्या कहती है। देखो आपके पास मैंने दिए, जैसे आपको दिए 90 रुपये दिए, या तो ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो। आप खरीदने गए चावल, चावल का प्राइस है आपका
₹10 पर केजी, ₹10 पर केजी आपके चावल का प्राइस है। उससे आप खरीद सकते हो कितने चावल, 9 केजी। कितने चावल, 9 केजी। तो आपके पास कितना पैसा बचा, आपके पास कितने कम पैसा होगा, आप बोलोगे सर ₹90, आप बोलोगे सर ₹90। बट हुआ क्या, यदि हम इसकी रेट कीमत बढ़ा दें, इसकी रेट कर दें हम ₹15 पर केजी, ₹15 पर केजी, और खर्चा उतना ही रहने दें। मतलब जैसे आप लेके गए ₹90, आपकी जेब में ₹90 हैं। पहले आप ₹90 में खरीद रहे थे कितने, 9 किलो चावल, जब उसका रेट था ₹10 पर केजी। 1 किलो चावल आपको मिल रहे थे ₹10 के। बट अब ₹90 में आप कितने खरीदोगे, आपके पास तो ₹90 हैं, ठीक है। और रेट चावल के बढ़ गए, दूसरे दिन गए, आपको पता नहीं थी, आप घर वालों ने बोला जाइए चावल लेके आइए, हमें 9 किलो चावल चाहिए। बट जैसे ही आप सेठ के पास गए तो उसने बोला, व्यापारी ने बोला आपसे कि अब तो सर रेट बढ़ गए तो आपको 9 किलो तो चावल नहीं मिलेंगे। तो बोलेगा क्यों, क्योंकि कीमत बढ़ गई है, आपके पास ₹90 तो कितने चावल मिलेंगे आपको कितने चावल मिलेंगे, आप बोलोगे सर 6 केजी, आप बोलोगे सर 6 केजी। अब कितने चावल मिलेंगे आपको, ओनली 6 केजी। क्यों, क्योंकि अब आपके रेट बढ़ गए। पहले रेट थे ₹10 पर केजी, आज रेट है ₹15 पर केजी। पहले मिले 9 केजी, आज मिले 6 केजी। क्यों, क्योंकि आपके पास उतना ही अमाउंट था जितना कल लेके गए थे। जैसे आप लेके गए ₹90, तो आपके पास आज भी ₹90 थे, क्योंकि आपको पता नहीं था कि रेट बढ़ गए। जैसे आप मार्केट में गए तो मार्केट में जाके आपको पता चला कि रेट बढ़ गए, तो आपको 3 किलोग्राम आपको चावल कम मिले। कितने चावल कम मिले, 3 किलोग्राम चावल। तो इसका कहने का मतलब क्या है, तो देखो प्राइस, जब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, जब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो प्राइस आपका कितना हुआ, 10 से 9, आपका प्राइस हो गया 10 से 9, ठीक है। आपका प्राइस हो गया 10 से 9, तो प्राइस 10 से 15, आपका प्राइस हो गया 10 से 15, तो कंजम्पशन कितना हुआ आपका, कंजम्पशन उपभोग, आप बोलोगे सर 9 से 6, आप बोलोगे सर 9 से 6। अब देखो कहने का मतलब, इसको 5 से काट दो, 2 3, 2:3, इसकी वैल्यू क्या है 2:3, इसको 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इसकी वैल्यू आई आपकी 3:2। तो कहने का मतलब ये है, जब आपका खर्चा कांस्टेंट हो, जब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, जब आपका अमाउंट कांस्टेंट हो, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब यदि कीमत तुम्हारी कम हुई तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो कीमत कम होगी। कहने का मतलब जो अनुपात इसका आ रहा है उसका रिवर्स अनुपात, जो अनुपात आपके प्राइस का आ रहा है उसका रिवर्स अनुपात किसका आएगा, कंजम्पशन का। जो अनुपात किसका, प्राइस का आ रहा है उसका रिवर्स अनुपात किसका आएगा, कंजम्पशन का। कंडीशन तब जब आपका एक्सपेंडिचर, तब आपका अमाउंट कांस्टेंट होगा, तब आपका क्या हो जाएगा, जो अनुपात प्राइस का आएगा उसका रिवर्स अनुपात किसका आ जाएगा, आपका कंजम्पशन का। ठीक है, तो थ्योरी आपको समझ में आ गई हुई। कहने का मतलब ये इंक्रीज होगा तो वो डिक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, रब कर देता हूँ, इतना समझ में आ गया तो अब लगाइए सर क्वेश्चन को, अब लगाइएगा क्वेश्चन को। तो देखो नोट कर देता हूं, क्वेश्चन है आपका, चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, 15% की कमी हुई, चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई। कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है, उपभोग बढ़ा सकता है, ठीक है, ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो,
कोई परिवर्तन ना हो। देखो थ्योरी आपको बता दिया, क्वेश्चन आपके सामने करिए, सभी लोग कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, कोई व्यक्ति कितने परसेंट उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। एक तो आप देखो टिक करो, उससे कर सकते हो। कैसे? 15% की कमी हुई तो देखो 15 100 में 15 की 85, 15/85 गुणा 100 या 15/85, तो 15 से 5 से काट लो 3 बार और ये 17, 3/17 300/17%। आंसर सीधा सीधा आ गया आपका 300/17%। बट बेसिक से कैसे करेंगे? देखो बेसिक्स, चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, कीमत प्राइस कितने की कमी हुई? आप बोलोगे 15%, 5% 1/20, 15% 3/20, तो कितने की कमी हुई? 20 से 3 की 17। तो कोई व्यक्ति कितने परसेंट उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। कहने का मतलब उसका एक्सपेंडिचर, कहने का मतलब उसका एक्सपेंडिचर यहाँ कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट है। तो जो आपके कंजम्पशन का, जो आपके कंजम्पशन मतलब उपभोग का जो रेशियो होगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा। होगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। तो क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति कितने परसेंट उपभोग बढ़ा सकता है, तो कितना उपभोग बढ़ेगा? आप बोलोगे +3, 3 कितने पर? 17 पे इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 300/17%। 300/17% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन लगाइए सर, क्वेश्चन को लगाइए, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? इस तरह से आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। एक तो देखो टिक कर सकते हो, या जो आपका बेसिक मेथड है ये कभी फेल नहीं होगा, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। रब कर देता हूँ। देखो दूसरा कौन सा था, यदि चीनी की कीमत 15% की कमी हो रही है, 100 में 15 की 85 इंटू 100, 5 3 15, 5 1 5, 5 7 35, 3/17, तो कितना आ गया? 300/17%। ठीक है, रब कर दूं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर देता हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में, एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में, तब तक आप लोग कीजिए, अपनी चीनी की खपत में, एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84 42.84% 42.84% की वृद्धि करता है, आगे क्या कह रहा है? वृद्धि करता है क्योंकि, आगे कह रहा है क्योंकि चीनी की कीमत X% से कम हो जाती है, क्योंकि चीनी की कीमत X% से कम हो जाती है, X% से कम हो जाती है। किससे? X% से कम हो जाती है। तो X की वैल्यू आपको बतानी है, X की वैल्यू आपको बतानी है, व्यय निरंतर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन हटा दीजिए, क्वेश्चन हटा दे। तो देखो कीजिएगा, सभी लोग कीजिए, क्वेश्चन को कीजिएगा। तो कह रहा क्या है, एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है। तो देखो 42.84 की मीनिंग क्या हुई? आप बोलोगे सर 1/7 की वैल्यू होती है 14.28, 1/7 की मीनिंग क्या होती है आपकी? 14.28। तो यहाँ 3/8, तो 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दें, 1/7 ही ले लो अभी, 3/7 तो 42.84, तो ये कितने की वैल्यू आ जाएगी आपकी? 3/7 की, 3/7। एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है। इतना आ गया समझ में? 42.84 की, तो कंजम्पशन सी से डिनोट कर देता हूँ, 7 से 10 वृद्धि करता है, क्योंकि चीनी की कीमत प्राइस
क्योंकि चीनी की कीमत x% से कम हो जाती, तो जस्ट इसका रिवर्स होगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा 10:7। यहाँ ठीक x% से कम हो जाती, तो आपको पूछा x की वैल्यू, आपसे पूछे x%, क्यों? आपका क्या है, देखो जो प्राइस है, एक्सपेंडिचर है, वो क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है, एक तरह से कांस्टेंट, जितना अमाउंट है उतना ही है। 42.84 की वृद्धि करता है, क्योंकि चीनी की कीमत, यहाँ चीनी की कीमत क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है, तो 10:7 हो जाएगी। x% से कम कितने से कम होगी, आप बोलोगे सर 3 से, कितने पर, 10 पे, इंटू 100, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 30%। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 30%। तो x का मतलब क्या आ गया है, 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 30%। क्वेश्चन लगाइएगा सर, क्वेश्चन लगाओ। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस तरह से आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। रब कर देता हूँ, सबकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आइए, नोट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x y के व्युत्क्रमानुपाती है, x y के व्युत्क्रमानुपाती है, x y के व्युत्क्रमानुपाती है यदि x को 37.5%, यदि x को 37.5%, यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता है, कीजिए तब तक आप लोग, बढ़ाया जाता है, तो y के मान में, तो y के मान में परसेंटेज, तो y के मान में परसेंटेज परिवर्तन है, परसेंटेज परिवर्तन है, ठीक है। तो y के मान में परसेंटेज परिवर्तन है, क्वेश्चन हटा दीजिए, क्वेश्चन हटा दीजिए। तो देखो x y की व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती इन रिवर्स, ठीक है, 1/y। व्युत्क्रमानुपाती क्या मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। x y के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x y, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया, कांस्टेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया, कांस्टेंट। यदि x बढ़ेगा y घटेगा, y बढ़ेगा x घटेगा, x इंक्रीज y डिक्रीज, y डिक्रीज मतलब y इंक्रीज x डिक्रीज, ठीक है। x y के व्युत्क्रमानुपाती यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता है, ये समझ में आ गया। 37.5% की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है 1/12, देखो 1/8, 1/8 की वैल्यू 12.5, 1/8 की वैल्यू 12.5, 37.5 3/8, 3/8, तो 37.5 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 3/8, क्या होती है आपकी, 3/8। अब क्या कह रहा है, x y के व्युत्क्रमानुपाती यदि x को 37.5%, x को 37.5% बढ़ाया जाता है, तो 8 से 11, तो y के मान में परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा, एक दूसरे, देखो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, कहने का मतलब ये कांस्टेंट है, कोई चीज़ कांस्टेंट से एक इंक्रीज हो रही है तो एक डिक्रीज हो रही है, तो कहने का मतलब इसका जस्ट रिवर्स होगी y की वैल्यू, इसकी जस्ट रिवर्स होगी y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11:8, 11:8। तो y के मान में परसेंटेज परिवर्तन क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है, कितना, 3 यूनिट का, कितने पर, 11 पर, 3/11 इंटू 100। 1/11 की वैल्यू आपको पता है, 1/11 की वैल्यू 9.09, 1/11 की वैल्यू 9.09, 1/11 9.09, तो 3/11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे कुछ नहीं सर, 27.27%, 27.27% आपका आंसर आ गया, 27.27% क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन लगाइएगा सर। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, समझ में आ गया होगा, रफ कर देता हूं। नेक्स्ट पे आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज आधार में, एक त्रिभुज आधार में, एक त्रिभुज आधार में, एक त्रिभुज आधार में कितने की है,
66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है, की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है। 66 सही 2/3 की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार त्रिभुज का, इस प्रकार त्रिभुज का, इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने से, स्थिर रहने से, स्थिर रहने से, इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने से कितनी परसेंट ऊंचाई, कितनी परसेंट ऊंचाई, कितनी परसेंट ऊंचाई, कितनी परसेंट ऊंचाई कम होनी चाहिए, कितनी परसेंट ऊंचाई कम होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हटा दीजिए, क्वेश्चन हटा दीजिए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का आधार में 66 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, आप बोलोगे सर कुछ नहीं, 1/2 बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 से आपको कोई लेना देना नहीं है, 1/2 से कोई लेना देना नहीं है, वृद्धि किया है। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहता, ये चीज क्या है, कांस्टेंट। त्रिभुज का एरिया उसने क्या कर दिया है, कांस्टेंट। एरिया कांस्टेंट है तो बी और एच, बी और एच, बी इंक्रीज एच डिक्रीज, एच इंक्रीज बी डिक्रीज। ठीक है, तो बी और एच यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, कांस्टेंट। बी और एच का मल्टीपल क्या आ जाएगा आपका, कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो बी और एच का मल्टीपल कांस्टेंट आ जाएगा। एक त्रिभुज के आधार में 66 सही 2/3% की वृद्धि होती है, तो बी, बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 66 सही 2/3% की वैल्यू आ जाएगी। पहले 66 सही 2/3% किसकी वैल्यू होएगी, तो यह किसकी वैल्यू आएगी, तो देखो 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3, 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3, 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 की 66 सही 2/3, तो यह किसकी वैल्यू होगी, 2/3 की। अब क्या कह रहा है, इस प्रकार देखो 66 सही 2/3 की वृद्धि की जाती है, किसमें, बेस में। तो बेस में आपकी वृद्धि हो गई, 3 से 2 की इंक्रीज हो गई, 3 से 5, 3 से 5 आपका बेस इंक्रीज हो गया। हाइट, हाइट क्या होगी, इसका जस्ट रिवर्स, इसका जस्ट रिवर्स। कंसेप्ट आप सीख के आए हो, पूरा थ्योरी बताई है मैंने उसकी। तो बी एच, तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा 5:3, 5:3। अब क्या कह रहा है, इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने से कितनी परसेंट ऊंचाई कम होनी चाहिए, तो कितनी कम होनी चाहिए, आप बोलोगे 2 यूनिट। यहाँ से तो 2 यूनिट की कम आ रहा है ना, तो 2/5 इंटू 100, 1/5 की वैल्यू आपको पता है 20%, 2/5 की 40%, तो कितनी कम होनी चाहिए, 40%। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 40% कम, या इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, 40% कम। क्वेश्चन लगाइएगा सर, क्वेश्चन लगाओ, तो कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 40%। ठीक है, रब कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा। अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको मैं रीड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई, तो वस्तु की खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो देखो कुछ नहीं, ये इसमें आता है सक्सेसिव का मेथड, सक्सेसिव का कंसेप्ट लगता है। इसको हम बाकी पढ़ेंगे पूरा, देखो लगता कैसे, इसको मैं बता देता हूँ। पहले 36% की वृद्धि हुई, देखो फिर क्या हुई, कमी हुई कितने की, 30% की। अब कमी और इसका 36 × 30/100, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6 माइनस 30 की 18, 3 तिया 9, 10, 10.80, तो यहाँ से आ जाएगा 4.8% की क्या हो जाएगी, कमी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4.8% की कमी। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, डी। आपका आंसर आ जाएगा 4.8%। ठीक है, इसको मेथड को बताएंगे हम सक्सेसिव कंसेप्ट, जो सक्सेसिव का कंसेप्ट है उसको पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी पढ़ते हैं कल।
और आपको यहाँ से भी सवाल मिले उनको लगाइएगा। और जो भी लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आपके जो भी डाउट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं कल। थैंक यू, बाय।